दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। काफी दिन हो गए तुम अपने मायके हो आओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माही की नजर बार बार घड़ी की ओर जाती। सब बजने में मात्र 2 घंटे ही बचे थे। माही के मायके के लिए अंतिम बस 6 बजे ही खुलती थी। मगर या तो माही की शादी अनिल के साथ साल भर पहले हुई थी। बड़ा पूरा ससुराल था। सास ससुर जेठ जेठानी देवर ननद। 3 भाइयों में अनिल दूसरे नंबर पर था। जेठ की शादी को 4 साल हो चुके थे। जेठानी सुमन का 1-2 साल का बेटा भी था। शादी के बाद माही ने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाल ली। देवरानी को घर के कामों में दिलचस्पी लेता देख जेठानी ने धीरे धीरे लगभग सारी जिम्मेदारियां माही को सौंप दी। जिम्मेदारी सौंपने के बावजूद सुमन माही की काम में हर संभव मदद जरूर करती। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, यहाँ तक कि रात का खाना भी माही ही बनाती। जेठानी जितना हो सके उसकी मदद करवा देती थी। बाकी कामों के लिए बाई आती थी, मगर उनसे काम करवाने की जिम्मेदारी भी माही ने जेठानी से ले ली थी। कहा मुन्ना छोटा है, आपको परेशान करेगा। छोटे बच्चे के साथ घर का काम तो मुश्किल से ही हो पाता है। सास ससुर की दवाइयों का हिसाब भी माही ही रखती। इस 1 साल में माही ने अपने ससुराल वालों के दिल में अच्छी जगह बना ली थी। अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि ससुराल का कोई काम माही के बिना पूरा ही न होता। माही की वजह से इस बीच जेठानी कई बार अपने मायके का चक्कर लगाकर आ गई। जेठानी के पीछे माही ने घर परिवार का अच्छे से ख्याल रखा, मगर जब भी माही के मायके जाने की बात आती किसी न किसी कारण से टल जाती। माही को साल होने को आया मगर मायके नहीं जा पाई थी। आज 1 साल के बाद भतीजे के जन्म की खुशी में मायके जाने का मौका मिला था, मगर मुन्ने की तबीयत अचानक खराब हो गई और जेठानी उसे लेकर हॉस्पिटल गई थी, मगर अभी तक आई नहीं थी और अब बस छूटने में सिर्फ 2 घंटे ही बचे थे। तभी माही की नजर बार बार घड़ी की ओर जा रही थी।
तभी सुमन हॉस्पिटल से मुन्ने को लेकर आ गई। अरे माही, तुम अभी तक यही हो? मायके के लिए निकली नहीं जेठानी ने पूछा। जेठानी की बातों को अनसुना कर माही ने पूछा, मुन्ना कैसा है? मुन्ना बिल्कुल ठीक है। तुम जाने की तैयारी करो वरना बस छूट जाएगी, जेठानी ने प्यार से कहा। नहीं भाभी, मुन्ने को ऐसे छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। आप अकेले कैसे संभालेगी? घर को भी और मुन्ने को भी। मैं फिर कभी चली जाऊंगी। नहीं देवरानी जी, काफी दिन हो गए हैं। तुम अपने मायके हो आओ, यहाँ की चिंता मत करो। मुन्ना अब 2 साल का हो गया है और उसकी तबीयत भी बेहतर है, सुमन ने कहा। हाँ भाभी, पिछली बार आपने मेरे कारण अपने मायके जाने का ट्रिप कैंसिल किया था क्योंकि मेरी परीक्षा थी। अभी तो मेरी परीक्षा भी नहीं है। मैं सुमन भाभी की मदद कर दिया करूंगी। आप बेफिक्र होकर जाओ, ननद ने कहा। अभी तक तुमने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। जेठानी को बड़ी बहन और ननद को छोटी बहन समझा है। आखिर हमारा भी कुछ फर्ज है। तुम्हारा भी तो मायके जाने का दिल करता होगा। कभी अपने दिल की बात अनसुनी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे माता पिता भी तो साल भर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें जाना चाहिए, बहुत जल्दी करो वरना बस छूट जाएगी। सास ने भी हाँ में हाँ मिलाया। माही अपने लिए इतना प्यार पा खुश थी। घर परिवार से आश्वस्त होकर पति के साथ वो मायके के लिए निकल गई।